तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 6 उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव के बारे में, जो कि परीक्षा वाणी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जड़ी बूटी संग्रह, विपणन, संरक्षण एवं शोध। सामान्यतः यहाँ की अधिकांश जड़ी बूटियाँ प्राकृतिक रूप से उगती हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका संग्रहण कराया जाता है। लेकिन कुछ वनस्पतियों जिनकी मांग और मूल्य अधिक है, जैसे रीठा, हरड़, तेजपात, बहेड़ा, आंवला आदि का रोपण उत्पादन भी किया जाता है। राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन से बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट है। तो कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन में बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी। आज राज्य में अफीम, कुटकी, पायरेथम, जिरेनियम आदि अनेक औषधियों एवं बायोडीजल के लिए जैट्रोफा की खेती की जाती है। 1972 से जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था। सन 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विभाग योजना के तहत शुरू किया गया था। 1980 में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सरकारी संघों की स्थापना की गई। वर्तमान में भेषज सरकारी संघों के अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी जड़ी बूटियों के संरक्षण, संग्रहण तथा विपणन में लगी हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। बाकी संस्थान की अगर बात करें तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यह ऋषिकेश देहरादून में है। इंपॉर्टेंट है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून में है। इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च, ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। बाकी कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, ये रानीखेत अल्मोड़ा में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी गढ़वाल में है। बाकी जड़ी बूटी और औषधि क्षेत्र में शोध एवं विकास से संबंधित राज्य में इस प्रकार की संस्थाएं हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यह जो है ऋषिकेश देहरादून में है। इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग्स रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री, ये रानीखेत अल्मोड़ा में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। बाकी गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी गढ़वाल में है। जड़ी बूटी और औषधि क्षेत्र में शोध एवं विकास से संबंधित राज्य में निम्न संस्थाएं हैं। बाकी दोस्तों, बाकी जड़ी बूटियों के औषधि क्षेत्र में शोध एवं विकास से संबंधित राज्य में इस प्रकार की संस्थाएं हैं। पहली संस्था है हमारी उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ये श्रीनगर पौड़ी में है, महत्वपूर्ण है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, सिमेब भी बोलते हैं इसको, पंतनगर में है। रसायन विभाग एवं वनस्पतिक विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है। रसायन विभाग एवं वनस्पति श्रीनगर में है। वनस्पति विभाग, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, ये अल्मोड़ा कटारमल कोसी में है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जो है संस्थाएं थी, जो कि जड़ी बूटी और औषधि क्षेत्र में शोध एवं विकास से संबंधित हैं। इसमें से कोई भी पूछ सकता है आयोग। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये सिमेब पंतनगर में है। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा कटारमल कोसी में है। बाकी राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण व वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो ये 1982 को किया गया था, 1982
1982 को 1982 के तहत किया गया था। इस अधिनियम के तहत राज्य में 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। यानी ये 44 पौधों को हम क्या नहीं कर सकते, आयात नहीं कर सकते। जैसे कुटकी हो गया, पिकोराइला कुर्वा हो गया, जटामासी हो गया, नाडोस जटामासी को नाडोस्टेटिस बोलते हैं, अतीस हो गया, इकोनाइटम, हिटरोफाइलम हो गया, वन ककड़ी होगी, आदि औषधि प्रजाति के पौधे, इन पर जो है प्रतिबंध लगा रखा है हमारी सरकार ने। तो इसके बाद बात करते हैं, राज्य को हर्बल स्टेट घोषित करते हुए जड़ी बूटी के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। सगंध पादप कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र सैलाकुई की स्थापना की गई है। बाकी जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ऋषिकेश, टनकपुर एवं रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। जड़ी बूटी मंडी की स्थापना कहाँ की गई है? ऋषिकेश, टनकपुर में की गई है। राज्य में 29 जड़ी बूटी पौधालयों एवं ऋषिकेश की मुनकी रेती में एक हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है तथा 473 पौधालयों में जड़ी बूटी पौधों का उत्पादन किया गया है। हरिद्वार में जड़ी बूटी के 300 से अधिक तथा सैलाकुई, देहरादून में 184 उद्योग स्थापित हो रहे हैं। बाकी वन नीतियों की अगर बात करें, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि वन नीतियां जो है हमारे उत्तराखंड में कब लागू किया गया था? तो सन 1865 में वनों से संबंधित भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम पास किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पास किया गया? तो सन 1865 में वनों से संबंधित भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई में कमी आई। इसके बाद 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई तथा ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में, 1948 याद रखना है। तथा वनों के संरक्षण, विस्तार, रखरखाव और उनके लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 1950 से देश भर में वन महोत्सव का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है नहीं? तो 1950 में जो है देश भर में वन महोत्सव का आयोजन किया जाने लगा। वनों के संरक्षण, विकास एवं प्रशासन को नए सिरे से चलाने के लिए 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। तो नई राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? 1952 में बनाई गई थी और कुछ परिवर्तन के साथ 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। इस नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वन नीति बनाई वही उत्तराखंड में भी लागू है। इस नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रदेश में जैव विविधता एवं वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण की रणनीति एवं कार्य योजनाएं तैयार कर उसे क्रियान्वित करना। प्रदेश के रिक्त एवं बंजर स्थानों में वन रोपण करके वन क्षेत्र को बढ़ाना। सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को प्रोत्साहन करना। पारिस्थितिकी पर्यटन को लोकप्रिय बनाने हेतु जैव विविधता वाले क्षेत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार करना। राज्य में वन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को विस्तृत करना। वन विभाग में सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र विकसित करना। बाकी वन शिक्षा की अगर बात करें तो सन 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर डिट्रीज ब्रैडिस की नियुक्ति की गई और उनकी सलाह पर 1878 में देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1878 माफ़ कीजिएगा 1878 में जो है देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी 1878 में, 1878 में। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1906 में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नया नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है। संस्थान के बढ़ते कार्यों से
स्थानाभाव के कारण 1914 में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर इसे चांदबाग स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1914 में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर इसे चांदबाग स्थानांतरित किया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था। बाकी एफआरआई का सभागार पूरे एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हाल है। इसमें 6 संग्रहालय हैं। भवन में 1800 कास्ट नमूनों के साथ एक कास्ट संग्रहालय भी है। एफआरआई का मुख्य कार्य वानिकी संस्थान नीति को सूचित करना और इसके संगठक संस्थानों, केंद्रों और संबंधित संगठनों एवं विश्वविद्यालयों के वानिकी अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करना है। वर्तमान में इसके अधीन 8 संस्थान और 3 केंद्र कार्यरत हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के बाद संस्थान में शैक्षिक कार्यकलापों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। 2006 में इसे प्लेटिनम जुबली बनाया गया था। 1929 में कूलागढ़ देहरादून में एक और अनुसंधान केंद्र वन अनुसंधान की स्थापना की गई थी। बाद में फॉरेस्ट रेंजरों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1929 में इम्पोर्टेंट है, 1929 में कूलागढ़ देहरादून में एक और वन अनुसंधानालय की स्थापना की गई। बाद में फॉरेस्ट रेंजरों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1929 में, 1929 में की गई थी। वन संबंधी आंदोलनों की अगर बात करें तो वनों के संरक्षण, अधिकार एवं पर्यावरणीय संतुलन आदि को लेकर राज्य में अनेक जन आंदोलन चले और कुछ तो अभी भी चल रहे हैं। प्रमुख जन आंदोलन इस प्रकार हैं। बाकी रवाई आंदोलन की अगर बात करें तो रवाई आंदोलन स्वतंत्रता से पूर्व